नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट है। रेलवे में 29,608 पदों को रेलवे यहाँ पर सरेंडर करने की बात कर रही है, रैशनलाइज करने की बात कर रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सरेंडर और रैशनलाइज क्या होता है रेलवे के अंदर, और यहाँ पर रेलवे किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज को जो है यहाँ पर मैन पावर कम कर रहा है या फिर रैशनलाइज कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल यहाँ पर आदेश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड 24/4/2026 का। सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल जोनल रेलवेज के प्रोडक्शन यूनिट्स के, उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, मैन पावर रैशनलाइजेशन टारगेट फॉर 2026-27, यानी कि 2026-27 में जो मैन पावर है, मैन पावर जनरली होता है रेलवे कर्मचारी, तो रेलवे कर्मचारी को रैशनलाइज करने के संदर्भ में यहाँ पर बोला गया है कि 2026-27 में क्या इनका टारगेट है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, द जोन वाइज एनुअल MOU टारगेट्स फॉर मैन पावर रैशनलाइजेशन री डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सरेंडर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs फॉर द ईयर 2027 हैज़ बीन कन्वेड टू E&RDE फॉर इंक्लूजन इन एनुअल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट MOUs टू बी साइन बिटवीन GM एंड जोनल रेलवेज एंड रेलवे बोर्ड। यहाँ पर देखिए, रेलवे बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर इनका एक KPI इंडिकेटर होता है। तो KPI इंडिकेटर है, उसके आधार पर जो कर्मचारी हैं, जो मैन पावर है, उसको रैशनलाइज किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। कुछ पोस्ट यहाँ पर सरेंडर होंगे और कुछ पोस्ट यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर की जाएंगी, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मैन पावर है इसको बेहतर किया जा सके। और उसके बाद ENT जो इनकी संस्था जो है उसको यहाँ पर देखा जाएगा, और उसके बाद जो GM है, जोनल रेलवेज हैं और रेलवे बोर्ड है, उनके बीच MOU साइन होगा। यानी कि जितनी पोस्ट यहाँ पर सरेंडर करनी है, जितनी पोस्ट यहाँ पर इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि दूसरी जगह दे दी जाएंगी। जैसे एक पोस्ट अगर खत्म कर दी तो दूसरी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक पोस्ट खत्म हुई तो दूसरी जगह उन वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं, ताकि कोई वैकेंसी सरेंडर नहीं हो। ठीक है, यानी कि एक डिपार्टमेंट ने मान लीजिए कोई वैकेंसी कम कर दी है तो दूसरे डिपार्टमेंट में बढ़ा देंगे ताकि मैन पावर बैलेंस रहे। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है, मैन पावर रैशनलाइज टारगेट रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सरेंडर फॉर 2026-27 हैव बीन फिक्स 2% फॉर सैंक्शन स्ट्रेंथ एज ऑन 1 अप्रैल 2026। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1 अप्रैल 2026 तक जितने मैन पावर है, तो उसको 2% का टारगेट रखा गया है इस साल 2026-27 का, कि 2% जो स्टाफ है उसको यहाँ पर रैशनलाइज किया जाएगा, यानी कि उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा या फिर सरेंडर किया जाएगा। और इसकी जो लिस्ट है अनेक्सर A में नीचे दी गई है। आगे देखिए, ऑल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स अदर यूनिट्स हैव टू एंश्योर दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन सरेंडर ऑफ द पोस्ट इज डन थ्रू HRMS पोर्टल। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सभी जो जोनल रेलवेज हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको बताया गया है कि जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है, या सरेंडर करने का जो प्रोसेस है, वो रेलवे का जो HRMS पोर्टल है उसके माध्यम से ही करना है। फर्दर, रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स आर एडवाइज टू अचीव दीज टारगेट proportionally in quarter basis and its accurate on the end of financial should be allocated। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई जो भी जोनल रेलवेज हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इसको यहाँ पर ये टारगेट को क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर कर सकते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए। और ये चीज़ ध्यान रखें कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक ये चीज़ यहाँ पर कर लेनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम आए नीचे कि किस किस जोन से कितनी कितनी वैकेंसी आपको सरेंडर किया जाएगा या यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें तो सेंट्रल रेलवे में जो करंट स्ट्रेंथ है वो आपके 1,24,624 का स्टाफ है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे के अंदर सेंट्रल रेलवे बहुत बड़ा जोन है और यहाँ पर इतना स्टाफ है, बहुत ज़्यादा है। और तो इनका टारगेट है कि 2% के हिसाब से 2,492 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको या तो सरेंडर कर दिया जाएगा पोस्ट को, या फिर इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे का टारगेट ये है। ईस्टर्न रेलवे भी एक बड़ा जोन है जहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1.2 लाख कर्मचारी काम करते हैं। और NRB आप देखेंगे, NRB एक बड़ा डिवीज़न है, बड़ा जोन है जहाँ पर 1.65 लाख कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। SER भी बड़ा है, लगभग 1 लाख कर्मचारी है। साउदर्न रेलवे में लगभग 1 लाख कर्मचारी है। वेस्टर्न रेलवे में भी 1 लाख से ऊपर कर्मचारी यहाँ पर हैं। तो टोटल करंटली अगर स्ट्रेंथ देखें रेलवे के अंदर, तो रेलवे का करंट जो कैडर है वो दोस्तों 14,80,455 का है।
सीटी वैकेंट अलग चीज़ होती हैं, लेकिन ये यहाँ पर करंट सैंक्शन कैडर है, मतलब इतना कैडर है रेलवे के पास। अब इसमें कितनी पोस्टें खाली चल रही हैं वो एक अलग चीज़ है। और इसमें से 29,408 पदों को या तो ये सरेंडर कर देंगे या फिर इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब देखिए सरेंडर क्यों करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं, इसका बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो रेलवे बोलती है वो ये बोलती है कि भाई समय के अनुसार क्या होता है कि नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है, पुरानी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, पुरानी पोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पर रेलवे में रैशनलाइज किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे गेटमैन आप देखते होंगे। गेटमैन पहले आप रेलवे में गेट होते थे, एल सी गेट, लेवल क्रॉसिंग, तो उनकी जगह आजकल क्या बनाए जा रहे हैं, आर यू बी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आप आर यू बी यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आर यू बी अगर बन गए तो वहाँ पर जो गेटमैन की पोस्ट हुआ करती थी, समझिए 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अंडरपास से यहाँ पर निकल सकते हैं, जो जिनको भी व्हीकल निकालना है या आम पब्लिक को निकालना है, तो वहाँ पर गेटमैन की नीड नहीं है, गेटमैन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसे में ये जो कैडर है, ये जो कर्मचारी थे, अब इनको कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, तो या तो उन पोस्ट को सरेंडर कर देंगे फ्यूचर में, या फिर क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि दूसरी जगह दे देंगे। अभी आपने थोड़ी दिन पहले देखा होगा WCR के अंदर, मैंने आपको बताया था वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पॉइंट्समैन के लगभग 200 से प्लस वैकेंसी थी, मतलब 200 से ज़्यादा पद थे, कैडर थे, उनको यहाँ पर ट्रैकमैन में दे दिया था। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताया था। तो उसको रीस्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब एक जो कैडर है या कोई पोस्ट है उसको दूसरी जगह बढ़ा देना। ठीक है, तो या तो सरेंडर करने का ऑप्शन इनके पास कि भाई करंटली अगर कोई चीज़ काम नहीं आ रही है तो या तो उसको सरेंडर कर दो या फिर उसको दूसरी जगह बढ़ा दो। तो सरेंडर का मतलब ख़त्म करना होता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ गए कि भाई जैसे कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी बढ़ा दें। तो जैसे गेटमैन हो गया, गेटमैन करंटली है नहीं। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे रेलवे में पहले डीजल इंजन चला करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि इलेक्ट्रिक सेक्शन, इलेक्ट्रिक सेक्शन हो गया, तो हर जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो डीजल पावर हुआ करते थे उनके मेंटेनेंस के लिए जगह जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पर डीजल शेड हुआ करते थे, तो धीरे धीरे डीजल शेड खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं नियोजित तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में या तो वो जो पोस्ट है डीजल शेड वाली उनको सरेंडर कर देंगे, या फिर हो सकता है ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक शेड हो गया वहाँ पर बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये रेलवे का टारगेट होता है। इस हिसाब से रेलवे में नई नई पोस्ट क्रिएट होती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। ये एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है, और ये रेगुलर प्रोसेस है। तो रेलवे ने यहाँ पर इस साल का टारगेट 2% का रखा गया है। तो यहाँ पर जो करंटली कैडर है वो 14,80,000 का है, जो 29,000 से घट के आप देखेंगे तकरीबन ये 14,50,000 के आसपास आपका रह जाएगा। बाकी रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।